हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की इस खास चर्चा के अंतर्गत हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि सिविल सेवा परीक्षा 2026 के मद्देनजर आपका दैनिक रूटीन किस तरीके से हो ताकि आप उस समय तक बेहतर स्थिति में आ सकें और सिविल सेवा परीक्षा 2026 को क्रैक कर सकें। देखो, जब हम बात करते हैं दैनिक रूटीन की तो आपको हर दिन का ख्याल रखना होता है। कोई भी एक दिन ऐसा ना हो कि आप उसको यूं ही गंवा दें, क्योंकि आपने एक दिन गंवाया तो उसका खामियाजा फिर आपको ही भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए आपकी प्लानिंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि आप दैनिक रूटीन को हमेशा फोकस में रखते हुए और अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं। यहाँ पर बात जब हम करते हैं दैनिक रूटीन की तो कई सारे पहलुओं को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दैनिक रूटीन के अंतर्गत आपको ये देखना होता है कि आप सप्ताह भर में यानी कि 7 दिन में क्या कुछ पढ़ाई करते हैं। जो आप पढ़ाई करते हैं उसको आप रिवाइज करते हैं या नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि केवल पढ़ाई करना ही तो महत्वपूर्ण नहीं है ना। आपने जो भी विषय पढ़ा, जो भी टॉपिक पढ़ा, उसको यदि आपने रिवाइज नहीं किया तो क्या आपको लगता है कि आपने जो पढ़ा वो याद रह जाएगा? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद क्या वो आपके स्मरण में रहेगा? शायद नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको हमेशा जो रिवीजन है, रिवीजन को महत्व देने की जरूरत है ना। यानी पढ़ाई के साथ साथ में आपको रिवीजन के साथ साथ में आपको आंसर राइटिंग, इसके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत होती है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, यहां पर दोस्तों यह भी ध्यान में रखना है कि आप केवल जीएस की पढ़ाई तो करते नहीं हैं, आपको सीसेट भी पढ़ना होता है। सीसेट को आप यूं ही लेकर के नहीं चल सकते। सीसेट में बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तब अफसोस बहुत ज़्यादा होता है कि जीएस में तो हमने इतना सारा मार्क्स गेन किया लेकिन सीसेट ही हम पास नहीं कर सके, तो आपका प्रयास विफल हो जाता है। तो ऐसे में आपको सीसेट को भी बेहतर तरीके से तैयार करना होता है। साथ ही जो करंट अफेयर्स की तैयारी है वह भी आपकी होनी चाहिए, बेहतर तरीके से होनी चाहिए। करंट अफेयर्स से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, यहाँ तक कि जो इंटरव्यू पैनल होता है उसके द्वारा भी जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट में जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी करंट अफेयर्स से जुड़े हुए सवाल कई सारे पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन सभी के मद्देनजर तैयारी करने की ज़रूरत होती है। इन सभी के अलावा आपको निबंध की तैयारी करनी होती है। आपको साथ में अपने ऐच्छिक विषय को भी पढ़ना होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह समझना है कि जब मैं बात कर रहा हूं दैनिक रूटीन की, तो आपको पहले तो ये दिमाग में बनाकर चलना है कि हमें इन पहलुओं पर तैयारी करनी है। हैफेजर्ड वे में यदि आप प्लानिंग करते हैं तो फिर उसका कोई भी बेहतर परिणाम नहीं निकल सकता है। आपको सबसे पहले यह विचार करना है कि मेरे पास में क्या क्या काम है। अपने काम के हिसाब से आपका जो टारगेट है उसको ध्यान में रखते हुए उसका वितरण करना चाहिए, तभी आप सही तरीके से प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आप अंततः कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पहले क्या पढ़ें, बाद में क्या पढ़ें, किस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पर हमें कम फोकस करना चाहिए, कितना समय हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कितने समय हमें लिखना चाहिए, कितने समय हमें सोना चाहिए, कितने समय हमें खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, है कि नहीं। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये जब आपके पास में एक प्लान स्ट्रक्चर बन जाता है तब आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अब इसके बिहाफ में यदि हम दैनिक रूटीन को देखें और समझें तो फिर आपको क्या लगता है, दैनिक रूटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि दिन में 24 घंटे होते हैं तो क्या आपको 18 घंटे पढ़ने चाहिए?
क्या आपको 19 घंटे पढ़ने चाहिए? क्या आपको 6 घंटे पढ़ने चाहिए? क्या आपको 10 घंटे पढ़ने चाहिए? क्या आपको 20 घंटे पढ़ने चाहिए? क्या करना चाहिए, है ना? जैसे लोग वैसे उनकी बातें, वैसे उनका मंतव्य। जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज आप देखते होंगे, या फिर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स नहीं भी हैं, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा के दौर को समझा है, जाना है, तो फिर यदि आप उनसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही ईमानदारी से बताएंगे कि आपको 18 घंटे, 19 घंटे या फिर 6 घंटे या फिर 20 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको 10 से 12 घंटे की नियमित पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है। क्यों? यहाँ पर मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स आपको मिल सकते हैं जो कि शायद ज़्यादा बखान करने के लिए बोलते कि अरे नहीं, मैं तो 18 घंटे पढ़ता था या पढ़ती थी। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स मिल सकते हैं जो कि आपको यहाँ तक कहने कि अरे यहाँ पे तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, मुश्किल से 6 घंटे 7 घंटे पढ़ लो, काम तमाम। असल में काम तमाम हो ही जाएगा यदि आप 6 से 7 घंटे ही केवल पढ़ाई करते हैं। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम इसके सिलेबस को देखते हैं, आप इसको समझिए कितना वास्ट सिलेबस है। तो क्या आपको लगता है कि केवल 5-6 घंटे पढ़ाई करके काम हो जाएगा? और यदि केवल 5-6 घंटे ही पढ़ाई करनी है तो आपको इसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि 5-6 घंटे पढ़ाई करने से नहीं होगा, लेकिन इट विल टेक मोर देन टाइम, क्योंकि आपके पास में सिलेबस ज्यादा पढ़ना है। यदि आप अपवाद हैं तब तो बात अलग है, लेकिन मैं यहां पर अपवादों की बात नहीं कर रहा। मैं यहां पर इन जनरल बात कर रहा हूं। सामान्य तौर पर जो कैंडिडेट्स की स्थिति रहती है वो बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स होती है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपको नियमित तौर पर पढ़ाई करनी है, और नियमित तौर पर पढ़ाई करने के लिए आपको अपने कार्य दिवस को बेहतर तरीके से डिफाइन करने की आवश्यकता हो जाती है। देखो, इस बात को समझो कि यदि हम एक मॉडरेट वे में चलें, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम, यदि हम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करें तो इसके हिसाब से आपको किस तरीके से ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको दोस्तों ध्यान रखना कि 3 से 4 घंटे का जो समय है वो आपको जीएस पर देना चाहिए, सामान्य अध्ययन पर देना चाहिए। इसके अलावा आपको 2 से 3 घंटे का जो समय है वो आपको अपने ऑप्शनल पेपर की तैयारी पर देना चाहिए। ऑप्शनल पेपर की तैयारी पर, यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन पेपर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 500 मार्क्स का ये पेपर होता है, तो इसको आप इग्नोर करके यदि चलेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। इसके अलावा जो आपके पास में समय बचा, लगभग 3 से 4 घंटे का समय बचा, उसमें आप सीसेट का अभ्यास कर सकते हैं, आप उसमें करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं, साथ ही आपने जो अभी तक पढ़ाई की उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिवीजन भी तो जरूरी है, बिना रिवीजन के कैसे काम होगा। तो आपकी जो पूरे कार्य दिवस की स्थिति है वो इस तरीके से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यहां पर आपको ये कहूंगा कि ये आइडियल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बातें कह दी, इतना से इतना समय इसके लिए दीजिए, इतना से इतना समय इसके लिए दीजिए, इतना से इतना समय इसके लिए दीजिए, तो ये कोई आदर्श नहीं है। बल्कि मैं ये कहूंगा आपको कि आप इसके हिसाब से कोशिश कीजिए कि कितना समय आपको इन विषयों पर देना चाहिए। इसमें आप प्लस माइनस बढ़ा और घटा सकते हैं। हो सकता है कि आप ऑप्शनल पेपर पर थोड़ा 4 से 5 घंटे का समय दे दें, आप जीएस पर हो सकता है कि 2 से 3 घंटे का समय दे दें। सीसेट आप चाहें तो सप्ताह में 1 दिन ही पढ़ें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पढ़ें जरूर। सीसेट के सवालों को हल करने का अभ्यास आपको होना चाहिए। वैसे ही करंट अफेयर्स को भी आप हमेशा नियमित तौर पर पढ़ते रहें। 1 घंटे ही पढ़ें, 1 घंटे ही करंट अफेयर्स से जो भी संबंधित विषय हैं, मामले हैं, उनको आप पलटें, लेकिन जरूर उसे पढ़ें। क्योंकि यदि आप एक दिन कोई भी काम करने बैठेंगे तो उसमें जो बोझ है वो ज़्यादा आपको महसूस होगा।
और ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि आपकी यात्रा तब आसान होती है जब आप अपने सिर के ऊपर रखे बोझ को हटाते हैं। यदि आपके सिर पर बोझ बढ़ रहा है तो क्या आपकी यात्रा आसान हो सकेगी? कभी नहीं। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब आप दैनिक तौर पर पढ़ाई करते हैं तो डे 1 to डे 6 अपने जीएस को, अपने ऑप्शनल पेपर को अच्छे तरीके से पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए और डे 7 में आप उसको आंसर राइटिंग के माध्यम से मजबूत कीजिए। साथ ही आपने डे 1 to डे 6 जो भी पढ़ा है उसको आप फिर से रिवाइज कीजिए। जितना ही आप रिवाइज करते हैं उतना ही आप उसको अच्छे से समझते जाते हैं और उससे संबंधित जो भी पक्ष हैं उसको आप याद भी करते चले जाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है और इस तरीके से आपकी दिनचर्या और बेहतर और आसान होती चली जा सकती है। तो इन सभी बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है और इन सभी को मद्देनजर रखते हुए ही यदि मैं बात करूं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाउंडेशन बैच की शुरुआत की गई है। 5 मई से शाम में 6 बजे से इस फाउंडेशन बैच को शुरू किया गया है। यदि आपको लगता है कि सिविल सेवा परीक्षा 2026 को हम टारगेट करते हुए अपनी पढ़ाई करें तो जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई दैनिक दिनचर्या के स्तर पर, उन सभी को यहाँ पर बहुत अधिक महत्व दिया गया है और इसके माध्यम से आप आंसर राइटिंग, साथ ही अपने निबंध की तैयारी, सीसेट की तैयारी, अपने जीएस पेपर की सभी विषयों की तैयारी, साथ ही एसे की तैयारी, है ना, इन सभी को आप बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं और इसके जरिए आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। तो यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। 15 मई तक इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यदि आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो राइट नाउ आप 31,999 रुपये में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जरिए आप जीएस के सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। आज की चर्चा दोस्तों अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।